इतिहास के पन्नों में अक्सर मैंने उन्हीं लोगों को अमीर बनते देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी को गरीबी में जिया है। आज बहुत सारे यंगस्टर यह बात कह करके शांत हो जाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। यह बात बहुत सारे यंगस्टर कह करके अपने करियर को नस्ता नाबूद कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरह की सोच अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठाए रखे हो तो इसको निकाल फेंको। क्योंकि आप देख लीजिए इतिहास के पन्ने में कि जितने भी लोग इतिहास रचे हैं उन पन्ने को उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वो सभी लोग गरीब घर में ही पैदा हुए हैं। कोई माँ के पेट से अमीर बनकर नहीं पैदा हुआ है। इतिहास उठा करके पढ़ लो, चाहे जिसका। आपको पता है, आप जानते हो कि अमीर वही इंसान होता है जिसकी जिंदगी में अभाव होता है। वही इंसान तो अमीर बन जाता है, वही इंसान तो अपनी जिंदगी में इतिहास रच देता है। और आप यह बात कह करके शांत हो जाते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये कह करके आप अपने करियर को नस्ता नाबूद कर रहे हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमीर वही इंसान तो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। और अगर आपके पास सब कुछ होता तो आप ये रोना क्यों रोते? आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा होता तो आप हार्ड वर्क क्यों करते, आप मेहनत क्यों करते, आप पुरुषार्थ क्यों करते, आप टेंशन क्यों लेते? इस संसार में, इस चराचर जगत में अमीर वही इंसान बनता है जिसकी जिंदगी में अभाव होता है। वही इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप को जो ये कोसते रहते हो ना, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, दिन भर परेशान करते रहते हो कि आपने अपनी जिंदगी में किया ही क्या, ना जमीन बनाई, ना दौलत बनाई, ना जायदाद बनाई, ना महल बनाया, ना जमीन ली। मैं तुझसे कहता हूँ कि तूने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया है? तेरे पिताजी तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना भी नहीं था, माना उन्होंने जैसे तैसे अपनी जिंदगी को बिताया। अब तू बता, तूने इस चकाचौंध की दुनिया में क्या कर लिया ग्रेजुएशन करने के बाद? तो भाई एक बात बता, माँ बाप से जबरन लड़ते क्यों? उनका जो दौर था, उनका जो समय था, उनका जो युग था, उस समय के अनुसार उन्होंने तेरी परवरिश कर दी। अब ये कम बड़ी बात है तेरे लिए। और आज अपने माँ बाप से लड़ते हो, झगड़ते हो, उनको कोसते हो, दिन रात परेशान करते हो कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं आपको मौका देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, चलो छोड़ो पुरानी बातें। माँ बाप ने कुछ नहीं किया, आप करके दिखा दो। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके पास मौका है ये जानने और समझने की कि इस दुनिया में जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता है उसी को तो मौका मिलता है इस संसार में कुछ अलग और कुछ बड़ा करने की। तो प्रूफ करके दिखा दो ना अपने मम्मी पापा को। जिस माँ बाप ने 9 महीने अथक परिश्रम करके तुझे इस गर्भ में रखा, प्रूफ करके दिखा दो ना उसे कि तुम असली औलाद हो उसकी। उसको गाली देता है, उससे लड़ता है, झगड़ता है, उससे अलग जिंदगी जीता है। जिसने तुझे इस धरती पर लाया उसको कहता है कि आपने मेरी जिंदगी में किया ही क्या? ये कम बड़ी बात है तुझे पैदा किया, इस धरती पर लाया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में माँ बाप के अलावा आपकी कोई चिंता करने वाला नहीं है। और तू अपने माँ बाप को गाली देता रहता है, कोसता रहता है, लोगों से उनकी बुराई करता रहता है कि यार मेरे माँ बाप ने कुछ किया नहीं मेरे लिए, ना जमीन बनाई, ना दौलत बनाई, ना शोहरत बनाई, ना घर बनाया, ना महल बनाया। तुझे पैदा किया ये कम बड़ी बात है? तेरे पास खुद हाथ पैर है ना, तो खरीद गाड़ियाँ, तो खरीद महल, खरीद जमीन जायदाद और प्रूव करके दिखा अपने बाप को कि पिताजी आप जो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए, आपके आशीर्वाद से, आपके रहमो कर्म से आज मैं वो काम करके दिखा रहा हूँ। आपकी ऐसे ही ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनी रहे ताकि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को वो करके दिखाएं ताकि उनको गर्व महसूस हो। इस तरह से बातचीत हम अपने माँ बाप से कह सकते हैं, लेकिन लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उनको गाली नहीं देना है, उनको कुछ अनाप शनाप नहीं कहना है। ग्रेटिट्यूड आपको अपनी ज़िंदगी में अपने माता पिता के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट होना, सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। यही तो ज़िंदगी का आधार है। आपको जो इन्होंने इस पृथ्वी पर लाया है, इसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड हमेशा रखो अपने मन में।
और इस चकाचौंध की दुनिया में दो चार अमीर दोस्तों के साथ क्या मिल लेते हो कि अपनी माँ बाप की औकात नापने लगते हो, उनको ऊंचा नीचा दिखाने लगते हो। तुझे पता भी है किस तरह से उस माँ बाप ने तुझे बड़ा किया है। यही है तेरा पुत्र होने का सिलसिला। कभी भी अपने जुबान से उनको गलत मत कहना। वो जैसे भी हैं, जैसा भी उनके काम है, वो सब ठीक। हमारे लिए हमेशा वो महान है। हमें जुबान से नहीं, दिल से मोहब्बत करनी है। हमेशा उनके चरणों में नतमस्तक रहें। दिल की गहराई से अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और इतनी रिस्पेक्ट करो कि जब उनकी दुआ लगे, दोनों की मिलकर की दुआ लगे, तो कब गरीबी से अमीरी में तब्दील हो जाओ कि पता ही ना चले। तो इसलिए हमेशा उनके चरणों में गिरे रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, उनकी आशीर्वाद लेते रहो, हमेशा ज़िंदगी में आगे मुकाम की ओर चढ़ते रहो।